यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरी पूरी की पूरी पॉकेट मनी एक ही हफ्ते में खत्म हो गई। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। इसमें तेरी गलती नहीं है। इन्फ्लेशन इज सो डैम हाई राइट नाउ। या तो फिर गवर्नमेंट सीधे सीधे पैसे क्यों नहीं छाप देती है? तुझे पता है ना इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ रेट एट विच द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स एंड दैट ऑफ प्राइस एंड गुड्स इंक्रीजेस। ऐसे करेंसी छापने से थोड़ा ना हो जाएगा सॉल्व। और इसे डिटरमाइन करने के बाकायदा दो तरीके होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो प्राइस इंडेक्स है जिसमें हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि जो भी कंज्यूमर को एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए जो भी प्राइस पे करना होता है उससे कैलकुलेट होता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स वो प्राइस इंडेक्स है जिससे हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं एट अ होलसेल लेवल। अरे क्या हुआ भाई, इतना हेवी डिस्कशन? व्हाट्स द टॉपिक? नथिंग ब्रो, ही इज जस्ट obsessed with disadvantages of inflation. अरे देख यार, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिर्फ अपना मत देख, पूरी इकोनॉमी का देख। इसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, लाइक इट रेजेस प्राइसेस लोअरिंग योर परचेजिंग पावर। इट ऑल्सो लोअर्स द वैल्यू ऑफ पेंशन, सेविंग्स एंड ट्रेजरी नोट्स। एसेट्स सच एज रियल एस्टेट एंड कलेक्टिबल्स यूजली कीप अप विद इन्फ्लेशन। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बट समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू फॉर द इकोनॉमी। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑलवेज वांट्स अ लिटिल इन्फ्लेशन। बेसिकली एक कोर इन्फ्लेशन रेट रखा गया है जो कि 2% है, जिससे कंज्यूमर्स को हमेशा ऐसा लगता रहे कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लेटर वो अभी ही खरीद लें, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होती रहेगी। अरे कुछ नहीं यार, ये लोग बस मुझे इन्फ्लेशन के बारे में बता रहे थे। तो फिर मेरे को भी बताने दो, मैंने कल ही सीखा है। इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये तब अगर करता है जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो राइजिंग डिमांड को सप्लाई के अकॉर्डिंग लाने के लिए प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, this occurs when the cost of production increases. तो increase in price of inputs जैसे labor, raw material, जब ये होता है तो हमारे को प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ता है प्रोडक्ट का। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सरल भाषा में कहो तो इट occurs when the workers expect their salaries or wages to increase. तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करने पड़ जाते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी रेज हो जाता है। पर भाई ये होता क्यों है? यूजुअली तो इकोनॉमी बहुत स्टेबल रहती है ना। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला कि कभी कभी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और फिर प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी की। और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग्स करती है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर इंक्रीजिंग कभी कभार इकोनॉमी में इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं कि वो टैक्सेशन और फाइनेंस से भी इंक्रीज कवर अप नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट नोट्स छापने लगती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो फिर साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती चल जाती है। कभी कभी नेचुरल एक्सेस डिमांड और जेन्युइन शॉर्टेज की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। एंड अगर हम कोई ऐसी कंट्रीज से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे अभी अभी प्राइसेस राइज हुए हैं, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में भी प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी इंक्रीज हुई है। डैम, यू गाइज नो अ लॉट। पर तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? ये जो कोविड-19 हुआ और लॉकडाउन, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ऊपर से ये यूक्रेन के मसले, इनकी तो वॉर खत्म हो नहीं रही है। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटी मार्केट है वो तो एकदम क्रैश हो रखी है। और अकॉर्डिंग टू आर डाटा, ग्लोबल मार्केट में व्हीट और ऑयल के प्राइस ऑलरेडी 50% से ज़्यादा हो रखे हैं और मुझे तो लगता है ये बढ़ते ही जाने वाले हैं। फिर एक काम करना, खाना ही बंद कर दे, स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट हेवी डाइटिंग। शट अप यार, तुझे पता है इससे इंपोर्टिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है? उनके एक प्राइस राइज की प्रॉब्लम, ऊपर से उनकी सोशल और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है। और एक डाटा के अनुसार 9.1% इस टाइम फूड प्राइस हायर है इन मार्च 2022। However, it should be noted that especially the prices of food, they were increasing long before the Ukraine war started. COVID-19 related restrictions on the cross-border movement of labor and disruptions in global supply chain, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर तो गई थी, सप्लाई भी कम हुई थी, डिमांड ज़्यादा और कंपटीशन भी कम हो गया था। तो जो रीसेंट प्राइस इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ यूक्रेन, it simply aggravated the existing price pressure. It is not only the supply side that was affected by the pandemic.
क्योंकि कंज्यूमर डिमांड एंड स्पेंडिंग पर्टिकुलरली ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड अदर ऑप्शनल आइटम्स उनमें भी बहुत कट डाउन हुआ था. सो देयर वाज अ शार्प ड्रॉप इन द डिमांड फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज और उसकी वजह से प्राइसेस भी कुछ चीज़ों के सच एज फ्यूल कम हो गए थे. एज अ रिजल्ट द जनरल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एक्चुअली स्लोड डाउन एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन मार्च 2020 एंड मार्च 2021. इस साल पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए गए थे, डिमांड बढ़ गई थी. तब शिपिंग कॉस्ट जब इंक्रीज हुए थे तो उसकी वजह से कंज्यूमर प्राइसेस भी इंक्रीज हुए थे, एक्सेप्ट ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में. और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया था सेकेंड हाफ में 2021 के इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की वजह से. पर इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो रही है जिनकी इनकम कम है एंड उनका मेजर पार्ट ऑफ इनकम लाइवलीहुड पे खर्च हो जाता है. लोगों को पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम अलग से हो रही है. अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि अपकमिंग मंथ्स में कुछ सुधार होगा. कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं चाइना में और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में बहुत अनसर्टेनिटी हो रही है. खैर, तू क्यों इतना खुश हो गया अचानक से? अरे भाई, बहुत दिनों बाद कुछ ज्ञान की बात अंदर गई है. आई जस्ट लव द डिस्कशन. Thank you guys for watching our video. We hope you like it. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And make sure to press that bell icon. And stay tuned for more financial updates. We'll be right back.